वेद कीजे, इश्क कीता सुजगदा मोल मियां। खालिक ने कायनात की बुनियाद मोहब्बत के मुकद्दस जज्बे पर रखी है। ये वो जज्बा है जिसको कुदरत ने आदम की शक्ल में पैदा किया और फिर मोहब्बत का रास्ता रोकने शैतान को। लेकिन शैतान मोहब्बत का रास्ता न रोक सका और नूर की ये बूंद अज़ल से मोहब्बत का रूप धार कर जमीन के हुस्न को दोबाला कर रही है। झरनों, आबशारों, सावन की रिमझिम, सर्दियों की धूप और गर्मियों की छांव में इसी के गीत सरसराते हैं। कभी ये सस्सी पुन्नू बनकर सहरा की खाक छानती है और कभी सोहनी महिवाल बनकर दरिया की गहराई नापती है। कभी शीरीं फरहाद का रूप धार कर पत्थरों को मोम बनाती है, कभी सैफुल मुलूक बनती है, कभी यूसुफ खान और शहरबानो, कभी हानी और शाह मुरीद, और कभी हीर रांझा बनकर बेले और खेत खलियानों में फूल महकाती है। शैतान अपनी सारी कोशिशों के बावजूद इसे खत्म न कर सका। उसकी साजिशों से मोहब्बत का जिस्म तो मर गया, मगर रूह अब भी जिंदा है। हीर रांझा नूर की इसी बूंद की कहानी है जिसने आसमान से उतरकर जमीन को मुनव्वर किया है। हीर रांझा के जिस्म को मौत आ गई, मगर उनकी रूह आज भी मोहब्बत का रूप धार कर दुनिया में मौजूद है। ये कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगी। इस गिलास को पेड़ा ना कह, ये कह के पीने वाला जहर लगता है। पीने वाला भी जहर लगता है पर कह नहीं सकती। मेरे गिलास में पावे मक्खन ना डाला कर, पर तीदों के गिलास में मक्खन डालना ना भूलना। ये हम कैसे भूल सकते हैं अब्बा जी? साडा दिल सा लेना ते भूल सकता है, पर ए गल नहीं भूल सकता। तो चाचा तो हीर का है, तो हम हीर के चाचे को थोड़ी ना कुछ कह रहे। हम तो एक बदमाश, लुच्चे, लफंगे, क्रोधी, तू भंग के नशे में खाले में गिर गया होगा। मासूम कुड़ियां ते इल्जाम ना ला। ओयो कुड़ियां मासूम नहीं, चिड़ेला ने चिड़ेला। नहीं अब्बा, मेरा पलंग रेशम की डोरियों से बुना जाएगा। रेशमी बिस्तर, फुलदार गांव तकिए, वाह कितना सोना लगेगा ना। हीर, तू नवा पलंग बनवा रही है या फिर चोरों को सद्दा दे रही है? चोरों की ऐसी की तैसी। मुझे तुझसे यही गिला है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब तू खुद को भूखा मारता है। ना किया कर ऐसे। कोई चलिया, मैं तेरे बगैर साह नहीं लेता। रोटी किवें खाऊं? मैं तो कहती हूँ काजी को बुला के जमीन का नतारा करवा लो। तुम्हारे अब्बा जी के साथ साथ मुक गए हैं। जदाद से अपना हिस्सा लो, उसका हिस्सा उसको दो। अपनी खाए, अपनी पकाए। हम तो भाई उसकी रोटियां पका पका के थक गए। दिल का मामला है चौधरी जी, हुन अपनी नहीं इस दिल की मननी पड़ेगी। अब दिल कौन सी गल मनवाना चाहता है? दिल कहता है दूध मक्खन की ओर से हाथ रोक लो और फकीरों वाली सादी खुराक खाओ। और मैं तो पहले ही अपने गिलास का मक्खन निकाल के
तीनों पुत्र के गिलास में डाल देता। और मक्खन ही फसाद की जड़ नहीं, और भी कई चीजें हैं। शक्कर के ओ गुड़ जितना खाना था खा लिया, हुन परहेज करो। मैं फुम्मन के हाथ 4 पुड़ियां भिजवाता हूँ, एक हुनी खा लेना और एक सुबह उठ के। अल्लाह चंगियां करेगा। रब रखा की। आप भी फुम्मन मेरे नाल आप। और तुम सब लोगों के मुंह क्यों उतर गए हैं? कुछ नहीं हुआ है मुझे। हकीम तो पागल है, मेरा दिल ठीक है। रब करे ठीक ही रवे। रब करे थानू कुछ भी ना होवे। हाँ, कुछ नहीं होगा मुझे। थी दो पुत्र, तू फिक्र ना कर, मैं तुझको छड़ के जाने वाला नहीं। अब्बा जी जाना भी ना, मैं बिल्कुल कल्ला हो जाऊंगा, बिल्कुल कल्ला। हम सब भाई तेरे साथ है तीदो, और फिक्र ना कर। हमारे होते हुए तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। इसका मतलब है मैं चला जाऊं? ना अब्बा जी, रब तनु 1000 वरियां दी हयाती दे, जान ताड़े दुश्मन। ये दुआ मुझे मंजूर है, जे तीदो भी 1000 वरे जीता रहे। आमीन। अब्बा जी आपका साया हमारे सरों पे हमेशा रहे, हमारी तो यही दुआ है। और सुन फुम्मन, चौधरी मौजू के दिल की हालत ठीक नहीं है। अल्लाह रहम करे। सामा के पैर भारी भारी हो गए हैं, दिल रेत की कंध की तरह किसी वक्त भी टह सकता है। यार अच्छा देख, मैं तुझे सफूफ की पुड़ियां देता हूँ। अच्छा जी। वो दुआ दारू मेरा फर्ज है ना। जी हैं? आगे जो अल्लाह दी मर्जी। अल्लाह चंगियां करे। हाँ? हाय नी, हमारा सोरा तो बड़ा ही सख्त जान निकला। हाय हनी, सख्त जान कैसे ना हो, तड़के तड़के नूरी लस्सी के गिलास में मक्खन का पेड़ा डाल के देती है उसको। एक बार तो उसकी हालत देखकर मैं समझी कि सोरा गया, पर वो फिर बैठ गया पलंग पर। एक बारी तो दिल के मरोड़ ने उसकी जान काट ली थी, पर जान निकली नहीं। तू परेशान क्यों होती है? दिल का मरोड़ फिर भी आ सकता है। पता नहीं कब आएगा। आएगा आएगा, बस तू 5 पीरों की न्याज की तैयारी शुरू कर दे। 5 पीरों की न्याज की तैयारी तो मैं कर ही लूंगी, और तू आते हुए जो उसको 1000 साल जीने की दुआ दे आई थी वो ठीक कहती है बख्ता। अगर रब ने तेरी दुआ नेड़े होकर सुन ली तो मैं दुआ से मुकर जाऊंगी। मुकर जाऊंगी? पता नहीं ये सौरे साहब भी कब जाएंगे। चला जाएगा। जो भी इस दुनिया में आया है ना, उसको एक ना एक दिन तो जाना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। परसों कब आएगा पता नहीं, हमारे नसीब भी कब जागेंगे। हाय पुत्रा, आधी रात गुजर गई है, चंद सौ गया है, तारे बदलों में छुप गए हैं। हाय पुत्रा, तू हुन तक जाग रहा है, हैं? अब्बा, अब तुझे कैसे समझाऊं? वो इस वेले ना कसमें खुदा दी, सोने से ज्यादा जागने में मजा आ रहा है मुझे, बड़ा स्वाद आ रहा है। और मेरी अखियां तेरे चेहरे पे जमी हैं, और मुझे क्या चाहिए? इन आंखों में नींदर नहीं आएगी अब,
बस इस प्यार ने मुझे मार डाला है। मुझे डर लगता है तेरा प्यार मेरी जान ही न ले ले। ओए अब्बा ऐसी बातें ना करया कर, कितनी बार समझाया मैंने तुझे। वो प्यार तो जिंदड़ी वधाता है, तू मरने की बातें कर रहा है। ओए पुत्र, प्यार जब हद से वध जाए तो जान भी ले लेता है। जा जा मेरा पुत्र, जा 2 घड़ी आराम कर ले। जा चला जा। और ठीक हूं मैं अब। जा मेरा पुत्र, नहीं तो फिर मैं अपनी तबीयत खराब कर लांगा। ओए ना अब्बा ना, वो तेरे हाथ जोड़ता अपनी तबीयत खराब ना करे। वो दिल घबरा जाता है मेरा। नींदर तो मुझे आनी नहीं, पर तू कहता तो मैं चला जाता हूँ। और जे कोई मसला होया ना तो आवाज दे दी मुझे। जा पुत्र जा। सो जा, सुकून से सो जा। ये ले ले। तेरा बुआ खुला है, मैं बाहर ही सो रहा हूँ तेरे पास। आवाज दे दी मुझे। मौजू भरा बरात ते मैं तेनू मंजूर नहीं सी कीता। तेरी बीमारी की वजह से मैं तुझे कुछ नहीं कह सका, लेकिन वलीमे ते मैं तेरी एक नहीं सुननी। अब्बा जी, जे तुसी वलीमे पे ना गए ना तो नाराज हो जाऊंगी मैं आपसे। ओ नहीं पुत्र, तू नाराज हो गई तो मेरा क्या बनेगा? मुझे रोटी टुकर कौन पूछेगा? वो किथे की है अपने पुत्र की शादी? और जंग के चौधरी मौला बख्श दे घर। अच्छा, चौधरी चंगी दा पुत्र नहीं है मौला बख्श? हाँ हाँ। पर इन लोगों के साथ तेरी तो वरियों की दुश्मनी थी। वो तुम्हारा तो कपड़ा नहीं बनता उनके साथ। मौला बख्श की थी और मेरे पुत्र ने प्यार की पींगे बढ़ा के हमारी दुश्मनी को प्यार विच बदल देता है। वो ये तो बड़ा चंगा किया उन दोनों ने। 4 दिन की जिंदगी में दुश्मनी के बूटे लगाने का क्या फायदा है? प्यार के फूल उगाने चाहिए। कुड़ी मुंडे ने तो प्यार के फूल उगा दिए हैं। ओए अब तुम ये फूल देखने वलीमे पे आ जाओ ना। और जरूर आवांगा आवांगा। अजय आंखें ते पलंग मोढ़ों पे चुक के और तुझे ले जाऊं। और नहीं, पलंग मोढ़ों पे चुकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने पुत्र तीदों का हाथ पकड़ कर तेरे पुत्र के वलीमे पे जरूर आऊंगा। जा, वादा। हाँ चाचा जरूर आएंगे। हाँ।
कंबन लग पे नी हथ मेरे नाव ते कर दे ओए ढीक लाके ढीक लाके मैं पी जावांगा एनू मर दे रगड़ा ला रगड़ा रगड़ रगड़ा रगड़ा दब के ला रगड़ा ओए अकल कम जाए झगड़ा रगड़ा ला रगड़ा ओए रगड़ रगड़ा रगड़ा दब के ला रगड़ा ओए अकल कम जाए झगड़ा रगड़ा ला रगड़ा ओए बड़ा हनेरा सी हर पासे चमके ने हुन तारे ओए हथ पैरां विच जान आ गई बन गए ने अंगारे हाय 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 ओ बड़ा हनेरा सी हर पासे चमके ने हुन तारे ओए हथ पैरां विच जान आ गई बन गए ने अंगारे ओए मुड़ चले चले हाय मुड़ चले सी आसमाना नू कोई ना बाजा मारे रगड़ा लार कड़ा रगड़ा 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 दब के लार कड़ा ओए अकल कम जाए झगड़ा रगड़ा लार कड़ा ओए रगड़ रगड़ा रगड़ा दब के लार कड़ा ओए अकल कम जाए झगड़ा रगड़ा लार कड़ा साबुते कुछ पत्थर लाके कूटी दे विच पा दे फिर बादाम ते खश नाल नादा मेल करा दे बढ़ के सोटा ओ सोटा फड़ के सोटा नानू फिर दब के रगड़ा ला दे रगड़ा ला रगड़ा रगड़ ते रगड़ा रगड़ा दब के ला रगड़ा ओए अकल कम जाए झगड़ा रगड़ा ला रगड़ा ओए रगड़ ते रगड़ा रगड़ा दब के ला रगड़ा ओए अकल कम जाए झगड़ा रगड़ा ला रगड़ा ओए रगड़ ते रगड़ा रगड़ा दब के ला रगड़ा ओए अकल कम जाए झगड़ा रगड़ा ला रगड़ा पलंग में बाग च बड़े दरख्त थले डा दिता है चौधरी जी ते उत्ते छत भी पा दी है ते लुड्डन को कह कर आया हूँ कि पलंग का ध्यान रखे। शाबाश, जा मुंशी से ले ले। बड़ी मेहरबानी चौधरी जी, रब रखा जी। रब रख। पीनो लस्सी ले आ। जी आ गई जी। मैंने बाग में ताजी और रौनकी को तकिए दरियां और चादरें देकर भेज दी है। जब देखेगी ना हीर तो खुशी से छाला मारेगी। पीनो। जी चौधरी साहब। जा हीर को बुला के ले आ। अच्छा जी। हीर बीबी तोनु बाहर चौधरी जी बुला रहे हैं। जा जा मुझे सोने दे, उन्हें क्या हीर सो रही है। होने होने रखा तरखान आया सी। हैं? क्या 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 कहा तूने? रखा तरखान आया सी? बीबी जी पलंग तैयार हो गया है। अच्छा नी पागले, तो मुझे पहले क्यों नहीं दसिया? किधर है मेरा पलंग? कहाँ है मेरा पलंग? हाय हाय मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। पलंग ऐसे होगा तो तुझे नजर आएगा ना। माँ ते फिर रखा तरखान क्या लेने आया था यहाँ? पलंग देने। अब्बा माँ को समझा। अब पुत्र मैं तेरी माँ को समझा समझा के थक गया हूँ, पर इसकी कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा अच्छा अपने झगड़े छोड़ो, ये बताओ मेरा पलंग कहाँ है?
तेरा पलंग उसी जगह रखवा दिया है जहां तूने कहा था। निपीनो जा, जल्दी जा, फाता शकुंतला तो मेरी सारी सहेलियों को बुला के ला, कहना जल्दी आओ, बाग में पलंग देखने जाना है। जा जा, छेती जा, छेती जा। क्या जवानी थी, मैं जिधर से लंघता था क्या मत आ जाती थी। मेरी चाल देखकर मुटियारों को गसी आ जाती थी, दिल पकड़कर बैठ जाती थी। उस्ताद जी इतनी बुरी शक्ल थी आपकी? मेरा मतलब है उस वक्त भी एक लत थी आपकी। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब है उस वक्त दोनों लतें ठीक थी। ओया हो, दोनों ही ठीक थी। उस्ताद जी फिर ये लत कैसे टूटी? क्या याद करा दिया है, बराम डाकू के साथ में धक्का लग गया था, मैंने उसकी दोनों लतें तोड़ दी। उस्ताद जी ये बड़ा चंगा किया। ओए दुख ते इस गल दा है, उसने जाते जाते एक मेरी भी तोड़ दी। और सारे सुन लो, उस्ताद जी की एक लत बराम डाकू ने तोड़ी है। हाँ, भारी बरसी कटन गया ते खटके ले आंदा कुंडा, भारी बरसी कटन गया ते खटके ले आंदा कुंडा, साडा कह दो बुढ़ा नहीं है दे लगदा मुंडा, भारी बरसी कटन गया ते खटके ले आंदा। सलाम चाचा कह दो। वालेकुम सलाम। अजिले तू किथे था सवेर का? मैं अजी बाग से आ रहा हूँ। और तूने बाग में पिंगे डाली हैं? नहीं जी, हीर बीबी का पलंग देख के आ रहा हूँ बाग में। हीर का पलंग बाग में। ओ भैया, हवेली में 10-12 कमरे हैं, हर कमरे में 4-4 पलंग रखे जा सकते हैं। हक हा, इतने सारे कमरों में एक पलंग की ठान न बनी। एक बात तो बता भरा चूचक, भाभी मलकी और तुम्हारी अकड़ और कितने काचरने तो नहीं चली गई? अब बंद कर अपनी बकवास, हर वेले भंग के नशे में बोंगे ही मारता रहता है, खुल के गल कर। और ती हीर अब बाग में जाकर सोया करेगी। हाय हाय कह दो, तू की आदत चुकी हुई है, रोला पाके सारी हवेली ला दी है। अब भाभी मलकिए, जवान धी का पलंग बाग में गिरखवा दिया है, हवेली में जगह नहीं थी क्या? धी साडी पलंग ओदा, ओदी मर्जी जिथे मर्जी डाए। हाय हाय रब्बा, इस हवेली में रहने वाला कोई अकल की गल समझता ही नहीं। ये बातें तू यहाँ ना किया कर, जा जाके भंग मंडली में कर। चलो कह दो, ये जाना ते ये ना दी जाने, पर मैं बात करने से बाग नहीं आऊंगा। तुम मनो या ना मनो, पर मेरी बातें तुम्हें बाद में याद आएंगी, क्योंकि औलियां दा खादा ते सियाणियां दा कहना बाद में समझ आता है। जा जा वड्डा सियाना। अपराधी हाजिर हो। अपराधी हाजिर है मलका आलिया। क्या जुर्म किया है इस अपराधी ने? ये मरजाना आपके पलंग पर सो रहा था। नहीं नहीं मलका आलिया, ये बिल्कुल झूठ है, ये इल्जाम है जी। मलका आलिया, मुझसे पावे 100 न्याय ले ले, मैं आपके पलंग पे बिल्कुल नहीं सोया, मैं तो बस हमें पूरा लेटा हुआ था जी। ये तो उससे भी बड़ा जुर्म है। तुम्हें इतने खूबसूरत पलंग पर नींद नहीं आई? तुम लेटे क्यों रहे? ये पलंग हमारे लिए बना है, इसे कोई आंख उठा के देखे, इस पर लेटे या इस पर सोए, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस बुढ़े को उठा के दरिया में फेंक दिया जाए। रहम मलका आलिया, रहम। अगर इस टुडर बेचारे को आपने दरिया में फेंक दिया तो हम दोनों बेचारियों को क्या बनेगा मलका आलिया, रहम। ये कौन है दीवान जी? महारानी जी, ये इस अपराधी की दोनों बीवियां हैं। इस उम्र में 2 बीवियां? ये इसका तीसरा जुर्म है, और इनका पहला जुर्म कि इन्होंने इस बुड्ढे के साथ शादी की। बस
इस मुकदमे का फैसला हो गया। इस बुड्ढे और इसकी बीवियों को उठा के दरिया में फेंक दिया जाए। समझ गया ना चाचा लुंडन? ओ ती रानिये, हीर बीबिया, मैं बिल्कुल समझ गया। आपके कहने का मतलब ये है कि आपके इस रंगले पलंग की हिफाजत करनी है ताकि किसी भी नामराद की इसको देखने की जरूरत ना पड़े। लेटना तो दरकिनार रह गया, अगर कोई इस पे लेटा या देखा तो समझो वो अपनी जान से गया। बेशक बेशक। उस्ताद जी, और इतना गुस्सा खैर है? और मेरी भाभी मलकी ते भाइया चूचे दोनों ही पागल है। और कहते तुम्हें पागल है? हक हाँ, जो अकल की गल करे लोग उसे पागल ही समझते हैं। और पर हुआ क्या उस्ताद जी? और मेरे भरा ते भाभी मलकी के लाड प्यार ने हीर को बिगाड़ कर रख दिया है। हैं? हीर का केड़ा हिस्सा बिगड़ गया? ओए बेअकला, लाड प्यार ने हीर की आदतें बिगाड़ दी है। हीर ने कहा अब्बा पलंग बनवा दे, अब्बे ने पलंग बनवा दिया। हीर ने कहा अब्बा पलंग बाग में सजा दे, अब्बे ने पलंग बाग में सजा दिया। अच्छा, हीरा बाग में सोया करेगी? मेरा मतलब है उस्ताद जी, ये बड़ी खतरनाक बात है। जंगल बेले में 100 कुत्ते बिल्ले फिरते हैं, किसी ने भी हीर बीबी को जख्मी कर दिया तो हाथ तेरा बड़ा हो गया। मैंने यही बात समझाई थी उनको, पर हवेली में मेरी सुनता कौन है। वो दोनों हीर के लिए रंगदार पलंग बनाकर बहुत खुश हैं। भांग दा एक प्याला और दे ओए। आज खेती से उस्ताद जी ने पलंग पे जाके सोना है। क्या ना कर बदबख्ता, नहीं तो किसी दिन मेरे हथों में रह जाएगा। कितनी बार कहा है, औलियां दा खादा ते सियाणियां दा कहना, ये बाद में समझ आता है। ओ हीर पुत्र, और तूने बताया ही नहीं तुझे पलंग कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है अब्बा, और आज तो मैंने अपने पलंग को ना तर्क की तरह इस्तेमाल किया और फिर मलका बन के फैसला भी सुना दिया। की फैसला सुना दिया? मैं हुक्म देता लुड्डन ने मेरे पलंग पे सोने की जुर्रत की है, इसे उठाकर दरिया में फेंक दो। हाय हाय, उसकी जनानियों का की बनेगा? मैंने उन्हें भी फेंकने का हुक्म दे दिया। वो क्यों भाई? लुड्डन के बाद बेचारियां जिंदा रह के क्या करेंगी अब्बा? शाबाश है। चंगा फैसला कीता ही, 3 जाना दरिया के सुपुर्द कर दी। तो और क्या करती अब्बा? ये लड़की भी ना। हाँ, मैनू याद आया, मौला बख्श की धी की शादी खैर खैरियत से हो गई है ना? हाँ, हो गया उसका भी। बेचारा बदनामी से बच गया। मौला बख्श ने अपनी धी का ब्याह करके ना बड़ी अक्लमंदी का काम किया है मलकी, वरना उसकी धी सरदार के पुत्र के साथ नस जाती, बेचारे की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। रब धी देवे ते नेक देवे, नहीं ते ना ही देवे। लो जी,
बात है अब्बा, क्या बात है हैं? चल उठ, ओए उठ ना। ओए आज तो तू शहजादा लग रहा है, कहीं नजर ना लग जाए तुझे। ओए वहाँ ब्याह पे लाड़े को किसी ने नहीं देखना, सारे मेरे अब्बे को देखेंगे वहाँ पे। पुत्र तीदो, जब दीवा बुझने के करीब हो ना तो उसकी लाट तेज हो जाती है। और फिर वही मैं उसी की बात है, वो कुछ नहीं हुआ तुझे, बिल्कुल ठीक है तू। तीदो चौधरी ठीक है चौधरी जी। और समझा इसको। और तुम दोनों मुझे प्यार करते हो ना, इसलिए तुम्हें मेरा चेहरा दीवे की तरह चमकता नजर आता है। चल उठ। हाँ, हाँ पुत्र तीदो, हाँ मुझे कुछ हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ अब्बा इधर बैठ। मेरे नामुराद दिल में मेरे नामुराद दिल के पूरे हो गए। नहीं अब्बा, क्या बातें कर रहा है तू? मेरे चिड़ी के बोट जैसे मासूम पुत्र का ख्याल रखना। इसे दुनियादारी नहीं आती इसे दुनियादारी, कहीं बाद इसको घेरा ना पाले। ले भाई, ले भाई सीधू रब रखा। दो चल कर चलिए। कौन से घर? ओए अपनी हवेली यार। उस हवेली का कोई नहीं है, कोई नहीं है वहाँ। जो था वो तो अब यहाँ है, उसने अपना घर यहाँ बना रही है। मैं अब यही रहूंगा अपने अब्बे के पास, अब्बे के पास रहूंगा। वो इसे मनाकर घर ले चलो, नहीं तो पिंड वाले कहेंगे प्यो मर गया तो भाइयों ने छोटे भाई को घर से निकाल दिया। दो यार, अब्बे के मरने का हमें भी बड़ा दुख है, पर क्या करें, अल्लाह की यही मर्जी थी। चल चल उठ कर चले, चल शाबाश उठ उठ। तो मैंने कहा ना नहीं जाना, मैंने और नहीं जाना घर, नहीं जाना, कहीं जाना, अब्बे को छोड़ के कहीं नहीं जाना। दो, अगर तू हवेली ना गया तो ये आखिरी रस्म कौन पूरी करेगा? उठ उठ मेरा पुत्र, अभी तो चौधरी मौजू के कुल भी करवा ले। अगर तू हवेली ना गया तो ये रस्म कौन पूरी करेगा? देख देख मेरी बात सुन, कुल हो जाए इसके बाद जो तेरी मर्जी तू कर लेना। अभी मेरा कहना मान ले अपने चाचे का। उठ मेरा पुत्र, आजा उठ उठ। शाबाश, ये जूता
आ जाओ आ जाओ। चल चल शाबाश चल चल। रखिए। अंदर जाके घी शक्कर एक प्याले में डाल के साथ 2 रोटियां लेके जल्दी जल्दी मुझे बड़ी भूख लगी। रखिए चल चल के उठे बैठ। क्यों? शोरम कर कुछ, रंडू की सारी औरतें बैठी हैं, क्या कहेंगी? सौरे का भी जनाजा क्या है? हाँ क्या कहेंगे? कहने दे। सोरा मर गया तो रब ने मारा है, इसने नहीं मारा। ठीक है। हाँ ठीक कह रही है बख्ता, इसकी बात मान ले। हाँ दुनियादारी भी कोई चीज होती है। वो जो चौधरी सो रहा था हमारा, तो फिर मैं भी मर जाऊं उसके साथ। गाना खत्म कर नूरी, चल जा जाके रोटी खा ले। चल ठहर, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। तोबा तोबा मेरे रब्बा, जरा शर्म हया नहीं है इनमें। अभी सोरे का कफन मैला नहीं हुआ और इन्हें क्यों शक्कर खाने की पड़ गई है। आई नहीं शरीफा, अब रांझे का क्या बनेगा? चौधरी मौजू का लाडला अब भाइयों और भाभियों के ताने सुनने के लिए कल्ला रह गया बेचारा। रब चंगा करेगा। रांझा तो बस वंजली बजाना जानता है, उसे तो कोई और काम भी नहीं आता। चल चले।